वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे बिहार दरोगा के, जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बिहार एक्साइज के एग्ज़ाम में, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन जो है वो देख लिए थे, तो बचे हुए 50 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ये प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क में कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क यानी SAARC, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना जो है कब हुई ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 1985, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे अगला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है G15 एक समूह है। कैसा समूह है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 में आप देख रहे हैं G15 एक समूह है, किस तरह का समूह है यहाँ से आपको बताना है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा विकासशील देशों का, यानी ऑप्शन नंबर ए। G15 जो है विकासशील देशों का समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है 54 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। यहाँ पर दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? ये 54 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है भूसंधि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? बॉलीवुड की फिल्म ब्लैक जो है वो किसके जीवन से प्रभावित है? और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। तो 55 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। आपको उस एकमात्र एशियाई देश का नाम बताना है जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत रेखा उस देश से होकर गुजरती है जो एकमात्र एशियाई देश है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, किसका निर्वाण दिन है? दीपावली जो कि प्रकाश का त्योहार है, यह निर्वाण दिन है किसका? निम्न में से किन महापुरुषों का यह निर्वाण दिन है आपको ये बताना है, या किन हस्तियों का आप कह लें। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान महावीर का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है हुडको क्या है? HUDCO जो है ये क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृह एवं शहरी विकास निगम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? और नीचे 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिटी ऑफ 7 हिल्स या 7 टीलों का शहर जो है वो किसे कहते हैं? 61 नंबर प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा रोम में। ठीक है, 7 टीलों का जो शहर है वो है रोम। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? 62वां क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिमला में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक का नाम आपको पूछा गया है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CV रमन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, मेरिल लिंच क्या है? मेरिल लिंच जो है वो क्या है? 64वां प्रश्न आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एक निवेशी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये किसने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस से अक्सर सवाल पूछा जाता है। आप देखेंगे जब भी बिहार दरोगा के किसी भी ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन जरूरी होगा, या तो ईस्वी पूछेंगे या फिर डेट पूछेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर ईस्वी आपसे पूछ दे तो 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे पहला 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। 67 नंबर प्रश्न में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है राहुल द्रविड़, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत शहर इस नदी पर स्थित है, यानी सूरत शहर निम्न में से किस नदी पर स्थित है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जापान की करेंसी पूछी गई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जापान की जो करेंसी है इसका क्या नाम होता है, इसका नाम है येन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देखिए, 100 ईयर वॉर, 100 साल की जो लड़ाई है, एक युद्ध श्रृंखला है। किन दो देशों के बीच की ये युद्ध श्रृंखला है 100 ईयर्स वॉर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर आपने देखा होगा हर एक देश की संसद को लेकर के हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रूर याद रखें, जिस तरह से जापान की संसद का नाम है, ठीक है, ईरान, इराक, इन सभी की संसद का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो इजराइल की संसद यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, नीसेट है, ठीक है। जापान की है डाइट, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया नीसेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आड़े हैं, ठीक है, अशोक चक्र में कितने आड़े हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है लेकिन आसान क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो अशोक चक्र है उसके अंदर कितने आरे हैं, ये जो इस तरह की जो लाइनें आप देखते हैं ये कितने में हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये 24 होती हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। निम्न में से कौन से दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 दिसंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 दिसंबर, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त के दिन भी होता है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जो जयंती है उस दिन भी होता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा गया कि ये विश्व में कौन ऐसी सबसे बड़ी खाड़ी है जो नीचे दी गई ऑप्शंस में से है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था भारत में। राइट आंसर है J.A. हिक्की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है। नियाग्रा प्रपात जो है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया, यानी किस देश में है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है USA, यानी अमेरिका में, ठीक है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के निकट जो है निम्न में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के निकट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बुध जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, मिस वर्ल्ड 2012 पूछा गया है कि किस देश की है, क्योंकि ये एग्जाम 2012 का था, क्वेश्चन जो था वो 2012 का था, इसलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2012 में जो मिस वर्ल्ड थी वो किस देश की थी। 78 नंबर ये क्वेश्चन, राइट आंसर होगा चीन की, ठीक है। आपको इसी तरह से 2019 के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इन सब के बारे में याद रखना होगा, मिस इंडिया, इन सब का नाम आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन है, रॉक गार्डन पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, और यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने शासन में राजा टोडरमल कौन था। अकबर के शासन के समय में राजा टोडरमल कौन था।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो अकबर का वित्तीय सलाहकार था। ठीक है, वित्तीय सलाहकार हुआ करता था राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता का नाम आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिंदुसार। कंफ्यूज होने के लिए इसने बिंबिसार भी दे दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है, निम्न का मिलान करना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपको देना है। पहला जो है पंचवर्षीय योजना, आप सबको पता है पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक चली थी। ठीक है, अब इसमें आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वार्षिक योजना के बारे में है। तो वार्षिक योजना 1966 से 69 तक थी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो क्या है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा 1969 से 74 तक, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना पूछी गई। अब बच गया क्या, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या हो जाएगा, 1978 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस मिल गए सारे। अब फर्स्ट का क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट का हो गया है बी, तो पहला का बी हो गया। दूसरा में क्या है, दूसरा हमारे पास हो गया है ए, तो बी के बाद ए, और तीसरा हमारे पास हो गया है डी, तो बी ए डी सी ये हमारा ऑप्शंस होगा। बी ए डी सी को हम चेक करेंगे कि कहाँ पर है, बी इसमें भी है, ए इसमें, डी, तो ऑप्शन नंबर सी में है बी ए डी सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? हमने आपको पिछली वीडियो जो 2018 की जो क्वेश्चंस की वीडियो बताई थी प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ था जो कि चैत होता है, और यहाँ पर पूछा गया है और उसमें हमने बताया भी था कि वो शक संवत पर आधारित है। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। तो इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर आपको, चाहे वो बिहार एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो या फिर बीपीएसएससी जो दरोगा वाला एग्जाम लेते हैं ये, या सीएसबीसी का भी एग्जाम अगर आप देते हैं, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन बिहार में जरूर पूछे जाते हैं कैलेंडर को लेकर के, तो इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? 84 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर बताना है आपको, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, और राइट आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में से आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको ऑप्शंस में से देखना है कि सबसे प्राचीन कौन है, तो तमिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 84 का। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्न में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? और यहाँ पर 4 एजेंसी दी गई हैं, WHO, ICRC, FAO और ILO। तो ये जो चारों एजेंसीज में से कौन सी एजेंसी है जो यूएन की एजेंसी नहीं है? ICRC। ठीक है, बाकी सभी जो है यूएन की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी युक्ति है? ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में जो कन्वर्ट करते हैं किस युक्ति के थ्रू करते हैं? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनकोडर के थ्रू करते हैं, INCODER। ठीक है, देखिए बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं आपको पता है? बाइनरी जो नंबर होते हैं उसमें कौन कौन सी संख्या होती है? 0 और 1, इसी का इस्तेमाल करके टोटल बाइनरी नंबर बनती है, ये दो डिजिट होते हैं। डेसिमल में आपको पता है 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, टोटल कितनी होती हैं? 10, और यहाँ पर टोटल होती है बाइनरी में 2। इन्हीं को मतलब इसी के इस्तेमाल से पूरी संख्या बनती है बाइनरी। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी भाषा को समझता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? देखिए धातु ये सभी धातु ही हैं, लेकिन इनको लिखना चाहिए कि कौन सी धातु जो है सबसे अच्छी सुचालक है। ठीक है, सबसे अच्छे सुचालक जो होती है वो होती है चांदी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? चांदी, सोना, लोहा या फिर प्लेटिनम? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है सोना। आघातवर्ध किसको कहते हैं? वो धातु जिसको पीट पीट करके, मान लीजिए इतना बड़ा अगर कोई धातु है, इसको पीट पीट करके इतना हथौड़ा इस पर मारा गया कि ये पीट करके एकदम बिल्कुल पतली तार के रूप में खींची जा सकती है, बहुत लंबी तार के रूप में, इसी को आघातवर्ध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है?
89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य जो है वो किस संघ का प्राणी है, और ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने 4 दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोर्डेटा संघ का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो है केरल का, ऑप्शन नंबर डी केरल। हमने नृत्य से संबंधित पूरा एक टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। टॉपिक वाइज लगभग 20 वीडियो हमने अब तक जो है बना दिए हैं, तो उन टॉपिक वाइज वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज और थीम यानी दिवस और उसकी थीम जो है वो सभी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? हालांकि ये पुराना है लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। 91 क्वेश्चन में जो है वो पराजित उम्मीदवार थे पी.ए. संगमा। ठीक है, आपको वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में याद रखना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है, कौन क्या है, ये जरूर आप याद रखें। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं उन पर कौन कौन से लोग बैठे हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे देखिए अगला ही क्वेश्चन फिर उसी तरह से है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जब वो क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त थे वी.एस. संपत। ठीक है, और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 2019 अक्टूबर 2019 के हिसाब से आपको बताना है कि जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। जल्दी से आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो आपने देखा होगा कि 2012 में ये चर्चा में रहा था आदर्श सोसाइटी घोटाला, तो ये कहाँ पर है? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई। ये महाराष्ट्र से संबंधित था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी थे जो नहीं थे? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ABC यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए ये ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। 2012 का जो विंबलडन जीता था रोजर फेडरर ने जीता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, रिसेंट इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं तो 2018-19 के डेटा आपके पास होना चाहिए, जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो 2012 के रेमन मैग्सेसे के बारे में पूछा है, तो 2019 के बारे में आप जानिए। 2019 का किसने जीता है? चलिए आपको मैं बता दूं, रवीश कुमार ने जीता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? रवीश कुमार को मिला है, जो कि पत्रकार हैं, एक NDTV पे काम करते हैं, NDTV के एंकर है। तो आप इनको जरूर याद रखें, रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर है श्री कुलंदेह फ्रांसिस। ठीक है, कुलंदेह फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 2019 का बिल्कुल याद रखिएगा, किसको मिला है? रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट जर्नी थ्रू चैलेंज लेखक कौन है? ये बुक है टर्निंग पॉइंट जर्नी थ्रू चैलेंजेस, इसके लेखक पूछा गया है। 98 नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रिसेंट में बहुत सारी पुस्तक ऐसी लिखी गई हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे चेतन भगत ने लिखी है, पी चिदम्बरम ने लिखी है, मनमोहन सिंह ने लिखी है। मनमोहन सिंह की पुस्तक की बात करें तो जैसे मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो इस तरह की कई ऐसी पुस्तक हैं जिनको मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया, उस वीडियो को जरूर देखिए। उन सभी वीडियोस को आप लास्ट में देखेंगे, टॉपिक वाइज करके हमने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया है, लास्ट में आप जरूर देखना। वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक तरफ करंट अफेयर्स के पूरे प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक तरफ मिलेगी आपको टॉपिक वाइज, तो आप दोनों को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये उस वक्त पूछा गया है 2012 में, तो 2012 में थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? जनरल बिक्रम सिंह थे।
आपको बताना है 2019 में कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं उन पदों पर कौन कौन से लोग वर्तमान समय में हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, थल सेनाध्यक्ष कौन है, वायु सेनाध्यक्ष कौन है, नौसेनाध्यक्ष कौन है, ठीक है, सीएजी कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इस तरह के कौन क्या है उसको जरूर आप एक बार याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये 2012 की बात पूछी। इसी तरह से आपको देखना होगा कि 2019 में ऐसे किस किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। जो खास करके भारतीय हैं उनके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है वीवीएस लक्ष्मण। इन्होंने घोषणा की थी 2012 में। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देख लिया। ये 2012 के क्वेश्चन थे। इससे पहले हमने 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने करा दिए। अब कोशिश करूंगा आपको डेली जो है कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको सीरीज उपलब्ध कराऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।